टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग Axios एंड फेच। यह है हमारा आज का एजेंडा। पहले हम ये देखेंगे कि एपीआई क्या है और वेब डेवलपमेंट में एपीआईज का क्या रोल है। 4 रीजंस टू यूज़ एपीआईज। एपीआई को कंज्यूम करने के 3 पॉपुलर तरीके। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ एन एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक इंटरफेस होता है। अगर मैं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दूं तो कई बार हमें अपने पापा को कोई बात बोलनी होती है बट हम बोल नहीं पाते, तो हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि भाई ये जाके पापा को बता दो, और मेरे पापा मम्मी को बोलते हैं कि ये चीज़ जाके राहुल को बता दो। तो यहाँ पे जो मेरी मम्मी है वो एक एपीआई है। एपीआई इज अ इंटरफेस जो 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करता है। एपीआई इज अ जनरल टर्म, इट्स नॉट रिलेटेड टू वेब और ब्राउजर। ये हर जगह तुमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हो लाइक एलेक्सा, और स्मार्ट प्लग हो गया, फ्रिज हो गया, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, उनको तुम फ़ोन से ऑपरेट कर लेते हो। तो कैसे तुम कम्युनिकेट कर पाते हो? वाया एन एपीआई। एपीआई तुम्हें सिंपली 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और जब हम वेब में एपीआईज की बात करते हैं तो एपीआईज हेल्प करती हैं ब्राउज़र को सर्वर से डेटा एक्सचेंज करने में। और इनका वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है? वेल, बहुत ज़्यादा रोल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, ये सब एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्ड डिस्क में परमानेंटली इंस्टॉल्ड है। उनको यूज़ करने के लिए मुझे कोई एक्सटर्नल डेटा नहीं चाहिए, बट ब्राउज़र में अगर मुझे वेबसाइट को एक्सेस करना है तो सारा डेटा मुझे सर्वर से या क्लाउड से लाना पड़ेगा। अब वो सारा डेटा फेच करने के लिए मुझे एपीआईज का यूज़ करना पड़ेगा। 4 रीजंस टू यूज़ एन एपीआई। वेल, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRUD भी बोलते हैं। जब हम वेब ऐप में काम करते हैं तो मेनली ये 4 चीज़ें हम करते हैं। क्रिएट मीन्स क्रिएशन ऑफ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, साइन अप फॉर्म, जहाँ पे मैं यूज़र की डिटेल लेके सर्वर को सेंड करता हूँ, दैट इज़ क्रिएशन। रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल तुम इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, जो फीड्स आती हैं, दैट इज़ रीडिंग। तुम सर्वर से डेटा लाके यूज़र को शो कर रहे हो। अपडेट, जब तुम लाइक कॉमेंट करते हो तो समथिंग इज़ अपडेटेड इन द सर्वर। डिलीट, जब तुम अपनी पोस्ट वगैरह डिलीट करते हो तो देयर इज अ डिलीट ऑपरेशन। सो जनरली ये 4 ऑपरेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एपीआई। अब देख लेते हैं ये 4 चीज़ें करने के हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं। वेल, हमारे पास 3 पॉपुलर तरीके हैं। XML HTTP रिक्वेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं XHR, जो अप्रैल 2006 में रिलीज़ किया गया था। देन वी हैव फेच, जो मार्च 2017 में आया था। एंड एट लास्ट वी हैव Axios, जो जनवरी 2017 में आया था। यहाँ पे ये जो XHR है ये सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। देन विल सी कैसे फेच काम करता है एंड Axios। बट बिफोर मूविंग टू XHR, लेट्स सी कि हमारे पास ये 3 तरीके या फिर इससे ज़्यादा तरीके एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। क्यों ना हम बस XHR से ही सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि एट द एंड मुझे एपीआई से डेटा ही तो लाना है। वेल, लेट्स सी, मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके रखे हैं। फॉर एन एपीआई देयर आर फ्यू इंफॉर्मेशंस दैट वी नीड टू सेंड। जब भी मैं कोई एपीआई रिक्वेस्ट ट्रिगर करता हूँ मुझे कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है, लाइक किस यूआरएल से मुझे डेटा लेके आना है, हेडर्स क्या क्या होंगे। हेडर्स इज जस्ट लाइक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं रिक्वेस्ट के साथ सेंड करता हूँ। क्वेरी स्ट्रिंग्स क्या क्या हैं, रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, और मुझे उसे अबॉर्ट करना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक रिक्वेस्ट को भेजनी होती हैं, और इन रिटर्न मुझे या तो रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स के साथ कुछ हेडर्स मिलते हैं, और माइट भी कुछ एरर मिले। अब जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीके बस इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। सारे तरीके ये कोशिश करते हैं कि एज अ डेवलपर हम ये जो सारे काम हैं ये कम टाइम में कर सकें और एफिशिएंटली कर सकें। हर तरीके में कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। सो विद दैट सेड, सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट, कि इसका यूज़ करके कैसे मैं किसी API एंड पॉइंट से डेटा ला सकता हूँ। वी विल नॉट यूज़ एनी डमी और एनी ऑनलाइन रिसोर्स फॉर API कंजम्पशन। मैंने सिंपली Node.js में कुछ एंड पॉइंट्स क्रिएट करके रखे हैं। मैंने अपनी लोकल मशीन में ऑलरेडी एक सर्वर को स्टार्ट कर रखा है। हम
अपने लोकल सर्वर में हिट करेंगे फॉर द डेटा, सो दैट मैं कुछ एग्जांपल्स सिमुलेट कर सकूं, लाइक रिक्वेस्ट को डिले कर सकूं और कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी मैं डेमो कर सकूं। सो इस वजह से मैंने अपना खुद का ही एक बैकएंड सर्वर क्रिएट किया है। सो दिस इज़ आवर कोड टू कंज्यूम XHR। मैं इसका एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। मेरे पास सिंपली एक ऐप कंपोनेंट है रिएक्ट में, और मैंने एक XHR कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है। नाउ यहाँ पर मेरे पास सिंपली एक फंक्शन है मेक गेट रिक्वेस्ट। नाउ सी, अब अगर मेरे पास कोई भी एक एंड पॉइंट है जैसे कि ये स्लैश डेटा, अगर मुझे इस एंड पॉइंट से डेटा कंज्यूम करके लाना है तो दिस इज़ द वे टू कंज्यूम इट यूजिंग XHR। मुझे सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास, और सबसे पहले मुझे कनेक्शन को ओपन करना है। सी लाइन नंबर 23, मुझे कनेक्शन को ओपन करना है, मुझे मेथड स्पेसिफाई करना है, इज इट अ गेट रिक्वेस्ट, इज इट अ पोस्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद URL स्पेसिफाई करना है कि कहाँ से लाना है। देन मुझे ये भी स्पेसिफाई करना है कि जब डेटा आ जाए तब मैं क्या करना चाहता हूँ। वेल, यहाँ पे सिंपली मैंने एक फंक्शन असाइन किया है कि जब भी मेरे पास डेटा आ जाए तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली चेक कर लिया है कि क्या स्टेटस 200 से बड़ा है और क्या 300 से छोटा है। अगर इस रेंज में स्टेटस है दैट मीन्स इट्स अ सक्सेस, और मैं सिंपली रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अगर मेरा स्टेटस 300 से बड़ा है दैट मीन्स इट्स एन एरर, तो मैं सिंपली एक एरर मैसेज शो कर रहा हूँ। और बाई एनी चांस अगर मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है या सम हाउ मेरा सर्वर रीचेबल नहीं होता तो XHR एक एरर थ्रो करेगा, नेटवर्क एरर अनेबल टू रीच सर्वर। उस केस को भी मैंने मैनेज किया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि फॉर सर्टेन टाइम के बाद अगर सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आता तो मेरी API टाइम आउट हो जाए, तो यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड का टाइम आउट स्पेसिफाई किया है और एक फंक्शन असाइन कर दिया है कि टाइम आउट के बाद सिंपली ये एरर मैसेज शो कर दो, और एट द एंड मैंने अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया है टू द सर्वर। नाउ लेट्स सी कि मैं इस मेक गेट रिक्वेस्ट को असाइन कर रहा हूँ कि नहीं। सो मैंने सिंपली इस फंक्शन को बटन से बाइंड कर रखा है। मेरे पास एक बटन है। ओके, लेट्स सी कि ये ब्राउज़र में कैसा दिखता है। So this is how my code looks in browser. Simply I have this button make get request. Let's click on this. See in the console, यहाँ पे मुझे XHR ऑब्जेक्ट मिल रहा है रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाने के बाद, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है लाइक रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग, एंड रिस्पॉन्स टाइप, रिस्पॉन्स URL, स्टेटस टेक्स्ट, स्टेटस, एंड जो मैंने टाइम आउट स्पेसिफाई किया था। तो XHR ऑब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ डेवलपर मुझे चाहिए टू वर्क विथ API। एक बार मैं कोड का वॉक थ्रू और दे देता हूँ। दिस इज़ द लिगेसी वे। फर्स्ट टाइम जब जावा स्क्रिप्ट में एसिंक कैपेबिलिटीज़ आई थी तो दिस वॉज द वे टू कंज्यूम APIs। हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, देन वी हैव टू कॉल open method on this XHR. We have to provide a method get, post, delete or URL. This is the first thing that we have to do. Then मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ता था कि मुझे करना क्या है जब डेटा आ जाए, और ऑन एरर और ऑन टाइम आउट अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो, एंड एट द एंड आई हैव टू सेंड दिस XHR। अगर मैं इस XHR को सेंड नहीं करूँगा तो मेरी API कॉल नहीं लगेगी। I have to call this send method. Let's move this send code below this object creation and let's see क्या होता है। Let's click on this make get request. यहाँ पे हमें error देखने को मिल रही है। That means कि मुझे XHR को send करना है जब मैं कनेक्शन को open कर दूँ। Okay, now if I run this code, things will work fine. Okay, XHR request और मेरे पास सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया है डेटा फॉर, ये एक डमी डेटा है जो मैंने सर्वर से सेंड किया है। ओके, एंड इफ आई गो टू नेटवर्क पैनल, लेट्स रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन दिस गेट रिक्वेस्ट एंड हियर इज माय रिस्पॉन्स डेटा फॉर। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सेंड क्वेरी पैरम्स।
इन द यूआरएल मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट एंटर किया है, लेट्स मेक अ गेट रिक्वेस्ट एंड सी इन द यूआरएल आई एम एबल टू सी द रैंडम टेक्स्ट। ओके, एंड लेट्स सी द कोड। मैंने सिंपली जो भी मेरा इनपुट रेफ है उससे वैल्यू पिक की और सिंपली यूआरएल में अपेंड कर दी, दैट्स इट। सो दिस वाज द ओरिजिनल वे टू वर्क विथ एपीआई। डेटा फैच करने के लिए हमें ये करना पड़ता था। यहाँ पे कई सारे मैनुअल काम है। फॉर एग्जाम्पल डेटा जब मुझे मिल रहा है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, मुझे उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है और मुझे एरर के लिए अलग से फंक्शन अटैच करना पड़ता है, टाइम आउट के लिए अलग से फंक्शन असाइन करना पड़ता है और जो भी स्टेटस कोड्स हैं मुझे उन्हें मैन्युअली ट्रैक करना पड़ता है कि स्टेटस कोड किस रेंज में है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोगों ने ये काम 10 साल तक किया है। ओके, अप्रॉक्स। नाउ लेट्स सी कि इस तरीके का यूज़ करके मैं डेटा सेंड कैसे कर सकता हूँ। वेल दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। सिंपली कनेक्शन को ओपन करो, इंस्टेड ऑफ गेट पास दिस पोस्ट, एंड जब तुम XHR को सेंड करो तो सेंड दी डेटा। और यहाँ पे तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि डेटा को स्ट्रिंगिफाई करके भेजना है। यू कैन नॉट सेंड एन ऑब्जेक्ट। अगर तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजोगे तो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स राइट समथिंग, लेट्स मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट and see we have an error, bad request, and let's make it a string and let's do a refresh, let's type something and guess what, इस बार मेरी रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई। यूजर ASD created successfully. So when you work with XHR you can only send strings in the body. ओके, सो इस बात का तुमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, ये फीचर डेप्रिकेट हो गया है बट इट इज़ स्टिल वर्किंग। सो जब भी मैं कनेक्शन ओपन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया है, दैट मीन्स दिस इज़ एन एसिंक रिक्वेस्ट। बट सम हाउ अगर तुम चाहते हो कि इसे तुम सिंक्रोनस बना दो, अभी फ़िलहाल ये डेप्रिकेट हो गया है बट यू कैन डू इट। अगर तुम यहाँ पे फॉल्स पास कर देते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहता है। अगर तुम यहाँ पे कुछ ना पास करो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रहती है। बट अगर मैं यहाँ पे फॉल्स पास कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि जैसे ही मैं सेंड करूँगा रिक्वेस्ट को, उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब मेरे पास डेटा आ जाएगा। लेट्स चेक दिस। मैं कुछ भी डेटा सेंड करता हूँ, सी अभी 1 नहीं आया मेरे पास, जैसे डेटा आया उसके बाद 1 आया। सो you can make your XHR call synchronous by simply passing false whenever you are opening the connection. Okay, here. So this was the original way to make an API request. इसमें कोई क्वेश्चन कुछ भी you want to discuss तो we can take your questions. हमने XHR को कवर कर लिया है। नाउ लेट्स टेक अ 10-year जंप और 2017 में चलते हैं जब हमारे पास फैच आ गया। नाउ फैच ग्राउंड अप से लिखा गया है, इसमें XHR का कोई कोड यूज़ नहीं हुआ है। ये एक अलग से ही API है जो अलग तरह से काम करती है। डेवलपर्स ने फैच में प्रॉमिस की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। फैच हर चीज़ को प्रॉमिस में कन्वर्ट करके हमको देता है। ये हम एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं कैसे। यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है मेक गेट रिक्वेस्ट, जिसे मैंने सिंपली बटन के क्लिक पे असाइन कर रखा है। नाउ मेरे पास एक URL है और मुझे इस URL से डेटा रिट्रीव करना है यूजिंग फैच। लेट्स सी वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं सिंपली फैच फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये फैच फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट में हमें मिलता है। दिस इज़ अ ब्राउज़र फीचर, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय ब्राउज़र। अब ये फैच फंक्शन हमसे URL एक्सपेक्ट करता है, वेल कि मैं कहाँ से डेटा लाना चाहता हूँ। लेट्स पास URL हेयर। ओके, नाउ लेट्स होवर ऑन दिस फैच टू सी फैच क्या क्या चीज़ें डिमांड करता है हम लोगों से। वेल सबसे पहले ये हमसे एक URL मांगता है और उसके बाद ये हमसे एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मांगता है। फैच 2 चीज़ों पे वर्क करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। लेट मी राइट इट डाउन हियर, कैपिटल R। ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स 2 अलग क्लासेस हैं, यू कैन एक्सप्लोर देम
इन MDN इस क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स हैं जो हमें इनबिल्ट मिलते हैं। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम फैच में पास करते हैं वो इंस्टेंस होता है रिक्वेस्ट क्लास का। ज़रूरी नहीं कि तुम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ही बनाओ ऐसे, न्यू रिक्वेस्ट, कहीं कहीं तुम्हें ऐसा कोड देखने को भी मिल जाएगा, लोग न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं और फिर रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू गेट इस तरह से सेट करके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को भेज देते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो डू दैट, ये रिकमेंडेड वे है, बट यू कैन ऑल्सो पास प्लेन ऑब्जेक्ट। फैच इंटरनली उसको कन्वर्ट कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। सो मैंने यहाँ पे URL पास कर दिया है। अब ये फैच फंक्शन मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू फैच URL। लेट्स डू अ console.log डेटा टू सी कि डेटा में है क्या। सी प्रॉमिस पेंडिंग, एक प्रॉमिस है। नाउ अब अगर ये प्रॉमिस है दैट मीन्स आई कैन कॉल देन ऑन इट, और ये मुझे क्या देगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। लेट्स कंसोल दिस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन दिस मेक गेट रिक्वेस्ट। सी मेरे पास एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ गया है। दिस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हैज़ इनबिल्ट फ्यू थिंग्स, ये मैं तुमको दिखा देता हूँ। यू कैन सिंपली डू गूगल रिस्पॉन्स MDN एंड यू विल गेट अ लिंक, सिंपली ओपन इट। ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट फैच के साथ काम करता है। फैच ने अगेन दो चीज़ें दी हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें हैं यू कैन चेक हेयर। मैं साइड में तुमको क्विकली दिखा देता हूँ। बॉडी यूज्ड, हेडर्स ओके, रिडायरेक्टेड स्टेटस टेक्स्ट, टाइप, URL, एरर, जेसन मेथड, रिडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे जो जो चीज़ें लिस्टेड हैं यू कैन फाइंड देम ऑल इन दिस response object because this response object is instance of response class, sorry. Now let's see in console कि हमें क्या क्या मिल रहा है। let's expand it. body used, headers okay, redirected, status text, type and URL। इसमें डेटा कहाँ है मेरा? डेटा लेने के लिए मुझे एक और मेथड कॉल करना पड़ेगा। लेट्स एक्सपैंड दिस प्रोटोटाइप। यहाँ पर मुझे ये फंक्शन दिखेगा जेसन। ओके, जेसन की तरह दो और फंक्शन है। अगर टेक्स्ट में डेटा आ रहा है तो आई हैव टू कॉल टेक्स्ट, अगर बाइनरी डेटा है फॉर इमेजेस तो आई हैव टू कॉल ब्लॉब। बट यहाँ पे जेसन आ रहा है तो आई हैव टू कॉल जेसन फंक्शन टू गेट द डेटा। कॉन्स्ट माई सर्वर डेटा इक्वल टू response.json and let's do a console my server data, let's do a refresh, let's click on this make get request and let's see। मुझे फिर से एक प्रॉमिस मिला। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली डेटा नहीं मिला, एक प्रॉमिस मिला। लेट्स गो बैक टू द कोड। यहाँ पर मुझे डेटा इसलिए नहीं मिला, अगर मैं तुमको अपना XHR वाला कोड दिखाऊं तो XHR जो डेटा मुझे रिटर्न करके देता था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता था, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। मुझे इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता था यूजिंग JSON.parse। नाउ यहाँ पे अब प्रॉब्लम है, JSON.parse एक सिंक्रोनस फंक्शन है। अगर सर्वर ने तुम्हें लार्ज चंक ऑफ डेटा दिया है और तुम उसको सिंक्रोनसली जेसन में पार्ट्स कर रहे हो, देन इट माइट टेक टाइम, तुम्हारा वो टाइम लॉस्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट बीइंग सिंगल थ्रेडेड ब्लॉक्ड रहेगी, तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम डेवलपर्स ने प्रोमिसिफाई कर दिया उस कन्वर्जन को। उन्होंने तुमको बोला कि यू कॉल जेसन फंक्शन विल गिव यू अ प्रॉमिस, जब तुम्हारा कन्वर्जन हो जाएगा तो वी विल सिंपली रिजॉल्व इट। सो इन ऑर्डर टू गेट माई डेटा आई हैव टू अगेन कॉल देन ऑन माई सर्वर डेटा बिकॉज दिस इज अ प्रॉमिस। रिजल्ट console.log
result. Let's refresh. Let's click on make get request. And guess what? This time I have my data. So this is how we make get request using fetch. Let's refactor this code, because अगर तुम नेट वगैरह पे देखोगे तो ये कोड तुम्हें इस तरह से नहीं दिखेगा. ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है सो दैट तुमको समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे चलती हैं. लेट मी रीफैक्टर दी सेम कोड. मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. ओके, एंड लेट मी सिंपली कॉल fetch here. ओके, एज सिंपल एज दैट. नाउ ये fetch मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा. आई डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल. आई कैन सिंपली कॉल देन ऑन इट. ओके, एंड ये देन मुझे क्या देगा? एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. और इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें होंगी जो मुझे चाहिए. अब यहाँ पे एक मैजिकल चीज़ होती है. ये जो देन ब्लॉक है ये इमीडिएटली कॉल होता है. इमीडिएटली कॉल होता है एज सून एज सर्वर रिटर्न्स एनीथिंग. यहाँ पे ये एनीथिंग फोकस करने के लिए है. एनीथिंग इज इन कोट्स. ओके, एनीथिंग इज इन कोट्स. नाउ मेजॉरिटी ऑफ यू थिंक कि फैच हम कब यूज़ करें, एक्सियोज हम कब यूज़ करें. सो दिस इज़ दी सेलिंग पॉइंट. दिस इज़ दी सुपर पावर ऑफ फैच जो एक्सियोज नहीं कर सकता. फैच कैन स्ट्रीम डेटा. तुम सब लोगों ने चैट जीपीटी वगैरह काफ़ी यूज़ किया होगा. लेट मी शो यू अ बिहेवियर. मैं यहाँ पे सिंपली bolt.new खोलता हूँ. मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, क्रिएट अ कैलकुलेटर फॉर मी. अब तुम ध्यान देना, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एक बार में नहीं आ जाएगा. रिस्पॉन्स अचानक से हमको नहीं दिखेगा. स्ट्रीम होगा, एक एक लाइन बाय लाइन करके लोड होता हुआ हमें दिखेगा. दिस थिंग इज़ कॉल्ड स्ट्रीमिंग. और ये स्ट्रीमिंग फैच की वजह से पॉसिबल है. एक्सियोज और XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके हम ये स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं. तो अगर हमें कुछ इस तरह का UI UX देना है देन वी हैव टू यूज़ फैच हेयर. ओके, अभी हम कुछ लिमिटेशन देखेंगे. सो देखो, एक प्रॉम्प्ट की वजह से कितनी जल्दी इसने कैलकुलेटर बना दिया. बट दैट्स नॉट आवर एजेंडा फॉर टुडे. हम वापस अपने कोड में चलते हैं टू सी हाउ स्ट्रीमिंग वर्क्स. तो यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी थी, देन ब्लॉक इमीडिएटली कॉल हो जाता है एज सून एज सर्वर रिटर्न समथिंग. वेल, जनरली सर्वर हमें दो तरह से डेटा रिटर्न करके देते हैं. पहला तरीका होता है ऑल एट वंस. सारा डेटा एक बार, जो जनरली हम कंज्यूम करते हैं जेसन में जो डेटा आता है. दूसरा चंक बाई चंक. अब ये जो चंक बाई चंक वाला तरीका है इसमें हम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं. स्ट्रीमिंग तुम अकेले फ्रंट एंड में नहीं कर सकते हो, तुम्हें बैक एंड का भी सपोर्ट चाहिए. बैक एंड भी तुम्हें चंक बाई चंक में डेटा भेजे. मैंने जो नोड की एप्लीकेशन क्रिएट की है उसमें मैंने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया है, स्ट्रीम. अगर मैं इस कोड को तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपली मैं चंक बाई चंक डेटा सेंड कर रहा हूँ. यहाँ पे सिंपली मैंने एक इंटरवल सेट किया है और इस इंटरवल में जो टाइम है वो है 4 सेकेंड का. और हर 4 सेकेंड में आई एम सिंपली राइटिंग समथिंग ऑन रिस्पॉन्स. सो एज सून एज सर्वर रिटर्न समथिंग, मेरा जो पहला देन ब्लॉक है वो कॉल हो जाएगा एंड आई कैन रीड दिस स्ट्रीम. लेट्स सी इट इन एक्शन. लेट मी डू अ console.log here. console.log data received. And we have to also change the endpoint. Instead of data I have to hit stream. Let's go to browser, let's do a refresh, let's click on this make get request. सबसे पहले कंसोल चेक कर लेते हैं. डेटा रिसीव्ड आ गया है. लेट्स सी कि नेटवर्क में क्या चल रहा है. सी, मेरी ये जो स्ट्रीम वाली कॉल है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है. ठीक है, इसका जो टाइम स्टार्ट टाइम है, साइज़ वगैरह ट्रांसफर वगैरह अभी कुछ भी नहीं है. दिस इज़ स्टिल ऑन गोइंग. बट मेरे पास जो देन ब्लॉक है वो मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, मुझे डेटा रिसीव्ड मिल चुका है. नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है कि फैच ने सर्वर से कनेक्ट करके मुझे एक स्ट्रीम दे दी है. आई कैन यूज़ दी स्ट्रीम
टू पॉपुलेट डेटा. लेट्स सी हाउ. सो मैं यहाँ पे क्विकली स्ट्रीम का कोड पेस्ट कर देता हूँ टू सेव टाइम. यहाँ पे सिंपली मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है fetch stream, और सिंपली आई एम again making a fetch request to the stream. Now I don't need this URL. और सिंपली मैंने टेक्स्ट डिकोडर का यूज़ किया है. रिस्पॉन्स बॉडी में मैंने सिंपली एक लूप को रन किया है. नाउ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मैंने यहाँ यूज़ किया है, जेसन फंक्शन वगैरह नहीं यूज़ किया. क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे पास स्ट्रीम आती है वो बॉडी में आती है. रिस्पॉन्स डॉट बॉडी रिप्रेजेंट्स दी स्ट्रीम. सी, रीडेबल स्ट्रीम. अब इस स्ट्रीम का यूज़ करके मैं डेटा को अपडेट करता रहूँगा. मैंने यहाँ पे सिंपली कंसोल किया है. यू गाइज विल सी इन द कंसोल. लेट्स मेक अ गेट रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर सम टाइम. सी, मेरे पास टेक्स्ट आना शुरू हो गया है. अभी आफ्टर 4 सेकेंड मेरे पास कुछ और आएगा. सी, चंक बाई चंक. नाउ अब इसको मैं और फास्ट करके डेटा को स्ट्रीम कर सकता हूँ सो दैट मैं सारा डेटा एक बार में ना दिखाऊं. सो दिस फीचर इज़ एक्सक्लूसिव टू फैच. ओके, सो यहाँ पे फैच शाइन करता है. नाउ लेट्स क्विकली गो टू पोस्ट रिक्वेस्ट टू सी हाउ कैन बी मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट. यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक फंक्शन है मेक पोस्ट रिक्वेस्ट. एक यूज़र नेम है जो मैं सिंपली रेफ से निकाल रहा हूँ, और इस रेफ को मैंने इनपुट कंट्रोल से बाइंड किया है. मुझे सिंपली ये यूज़र नेम इस क्रिएट एंड पॉइंट को पास करना है. लेट्स सी वो हम कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, फैच URL, हम URL पास कर देंगे, और हमें एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि अब मुझे एडिशनल चीज़ें बतानी है. लाइक मेथड क्या है, तो मेथड विल बी पोस्ट. अगर तुम कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रहता है. और बॉडी में क्या जाएगा, यहाँ पर भी मुझे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा. जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई अ ऑब्जेक्ट यूज़र नेम. मैंने एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है. लेट्स पास इट एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट एंड लेट्स कॉल देन ब्लॉक हेयर. देन रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन. ये मुझे अगेन एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, and I can simply call then on it data console.log data. Okay, let's do a refresh and let's type something and let's click on make post request and let's see कि मुझे सर्वर से क्या रिस्पॉन्स मिलता है. यूज़र अनडिफाइंड क्रिएटेड सक्सेसफुली. यहाँ पे यूज़र नेम पास नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि सी, बॉडी में मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ तो ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा. वाया हेडर्स मुझे बताना पड़ेगा कि ये जेसन है सो दैट सर्वर कैन हैंडल इट ग्रेसफुली. अभी अगर मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा टाइप करूँगा, अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो अब मुझे मेरा यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट. नाउ अब आता है एक चैलेंजिंग पार्ट, एरर हैंडलिंग. हाउ विल यू हैंडल एरर्स इन फैच. वेल लेट्स सी. अगर मैं यहाँ पे एक कैच ब्लॉक लिख देता हूँ एंड लेट मी पास अ फंक्शन हेयर एंड लेट मी राइट अ कंसोल हेयर एरर अकर्ड. और मेरे पास एक एंड पॉइंट है एडमिन जो कि एक प्रोटेक्टेड राउट है, कोई भी विदाउट पासवर्ड इसको एक्सेस नहीं कर सकता. लेट मी मेक अ गेट रिक्वेस्ट. लेट मी रिमूव दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. ये एक गेट रिक्वेस्ट होगी. लेट्स सी कि मुझे क्या देखने को मिलता है. लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स मेक दिस गेट रिक्वेस्ट. यहाँ पे देखो सर्वर ने API को रिजेक्ट कर दिया, नॉट इम्प्लीमेंटेड. रिस्पॉन्स है द फीचर इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, और जो स्टेटस कोड है वो है 501. सर्वर ने बेसिकली एरर थ्रो कर दी, बट मेरा यहाँ पे एरर ब्लॉक कॉल नहीं हुआ. अब यहाँ पे मुझे एडिशनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी. दिस इज़ हाउ फैच वर्क्स. फैच में जो कैच ब्लॉक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बस तभी कॉल होता है जब सर्वर अनरीचेबल होता है. अगर सर्वर कुछ भी रिस्पॉन्स सेंड करता है तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है और तुम्हारा ये देन ब्लॉक कॉल होता है. अभी अगर मैं राउट को चेंज कर दूं और फिर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाऊं तो लेट्स सी क्या होता है. यहाँ पर भी मुझे मेरा एरर ब्लॉक देखने को नहीं मिल रहा. क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुँच गई है और सर्वर ने मुझे कुछ रिटर्न किया. अगर यहाँ पे मैं नेटवर्क में जाके अपनी थ्रॉटलिंग ऑन कर दूँ और मैं अपने आप को ऑफलाइन कर दूँ, अब अगर मैं रिक्वेस्ट लगाऊंगा
कंसोल में जाऊंगा तो सी क्या होता है, एरर अकर्ड। यहाँ पे जो एरर ब्लॉक है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब सर्वर इज़ नॉट रीचेबल। अगर सर्वर तुम्हें कुछ भी रिटर्न करके देगा तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन हाउ कैन यू हैंडल दिस एरर? वेल, इट्स वेरी इजी। जो भी तुम्हारा पहला देन ब्लॉक है उसमें तुम्हें एक्सप्लिसिटली चेक करना पड़ेगा इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके, दैट मीन्स इट्स अ सक्सेस रिस्पॉन्स। ओके का मतलब ये है कि जो स्टेटस कोड है वो 200 की रेंज में है, 200 और 300 से छोटा है, दैट मीन्स इट्स अ सक्सेस रिस्पॉन्स। तो तुम यहाँ पे अपना सारा काम कर लो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन वगैरह कन्वर्ट करके भेज दो, लाइक दिस, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, या जो भी काम तुमको करना है। एल्स एरर थ्रो कर दो, थ्रो एपीआई फेल्ड। लेट्स सेव दिस, और मैं यहाँ पर जो मेरा कैच ब्लॉक है एरर को रिसीव कर लेता हूँ और एरर को कंसोल भी कर लेता हूँ। लेट्स डू अ रिफ्रेश। अभी मैं ऑफलाइन हूँ तो लेट मी कम बैक ऑनलाइन अगेन, नो थ्रॉटलिंग। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक अ गेट रिक्वेस्ट, लेट्स गो टू कंसोल, एरर अकर्ड, एपीआई फेल्ड। सो दिस इज़ हाउ यू हैंडल एरर्स। तुमको एक्सप्लिसिटली चेक करना पड़ेगा कि भाई सर्वर से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके है तो एरर को मैनेज कर लो, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेसिंग कर लो। जो तुम्हारा कैच ब्लॉक है, आउटर कैच ब्लॉक, वो तभी कॉल होगा जब सर्वर अनरीचेबल है। ओके, सो दिस इज हाउ यू वर्क विथ फैच। हमने एरर हैंडलिंग देख ली है। बिफोर मूविंग टू एक्सियोस हम डिफरेंसेस देख लेते हैं फैच और एक्सएचआर में। जो एक्सएचआर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें तुम्हें एडिशनल कोड लिखना पड़ता है। हर चीज़ के लिए तुम्हें मैनुअल पार्सिंग करनी पड़ती है, या तुम्हें रिस्पॉन्स को मैनुअल पार्स करना पड़ता है जेसन में। बट फैच में तुम्हें वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, कोड स्कैटर्ड रहता है। एक्सएचआर इज़ अ इम्पेरेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वहाँ पे तुम हर चीज़ को बताते हो कि ऐसे ऐसे करना है। बट फैच में यू सिंपली कॉल योर मेथड्स, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये अपलोड की फंक्शनैलिटी तुम दोनों में कर सकते हो। डेटा को तुम अपलोड जब करोगे तो प्रोग्रेस तुम शो कर सकते हो दोनों में, यूजिंग एक्सएचआर एंड यूजिंग फैच। तो बेसिकली जो डिफरेंस है बिटवीन एक्सएचआर एंड फैच वो है ये 5 डिफरेंस। नाउ लेट्स सी हाउ एक्सियोस वर्क्स। फॉर एक्सियोस हम एक्सियोस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं। दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एक्सियोस। एंड गेस वॉट, यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? मेक एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र। जो ये एक्सियोस है, दिस इज़ बेस्ड ऑन XML HTTP रिक्वेस्ट। यू कैन से दैट कि इट्स अ रैपर ओवर XHR। तो जो काम तुम XHR का यूज़ करके कर सकते हो वो सेम काम तुम एक्सियोस में कर सकते हो। और यही रीज़न है कि एक्सियोस स्ट्रीम्स को अभी फ़िलहाल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन XHR। एंड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं यू कैन डू ऑल ऑफ देम यूजिंग फैच and using XHR. The only thing is you have to write more code. अब why should I use fetch and why should I use Axios? Well, Axios is ready to eat thing. अगर मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, फॉर एग्जांपल MTR रेडी टू ईट फूड। ओके, सो MTR के रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, 4 मिनट 5 मिनट में तुम बना लो। एक्सियोस सेम काम करता है, तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली अपना URL दो, वो तुमको डेटा ला के दे देगा। तुमको एडिशनली कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक कंपोनेंट है एक्सियोस और स्ट्रक्चर एकदम सेम है। एक फंक्शन है मेक गेट रिक्वेस्ट जो कि अगेन एक बटन से अटैच्ड है। लेट्स सी कि मैं एक्सियोस का यूज़ करके कैसे डेटा फैच कर सकता हूँ। तो सिंपली फॉर दैट आई हैव टू कॉल एक्सियोस फंक्शन, and to use this Axios function you have to install a package called Axios। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इफ़ आई शो यू माई पैकेज जेसन, तो मैंने ऑलरेडी Axios इंस्टॉल कर रखा है। ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट इंस्टॉल इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर component। सिंपली कॉल योर Axios function, pass the URL। now with Axios we have to specify कि ये कौन सा
मेथड है बाय सिंपली कॉलिंग रेलिवेंट मेथड्स एंड इट विल रिटर्न्स अ प्रॉमिस। तो मैं सिंपली देन ब्लॉक यूज़ करता हूँ एंड लेट्स कंसोल दिस थिंग टू सी कि ये हमें क्या रिटर्न करके देता है। एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस मेक गेट रिक्वेस्ट। यहाँ पे वी हैव दिस एरर, सो लेट मी गो बैक टू कोड एंड लेट्स करेक्ट दिस एंड पॉइंट। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स मेक गेट रिक्वेस्ट अगेन एंड लेट्स एक्सपैंड दिस। अब यहाँ पर मुझे मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है। सी डेटा फॉर अनडिफाइंड, लेट्स expand this data for undefined and let me do a console log of data. Let's do a refresh, let's make a get request data for undefined। ये मुझे सर्वर से रिटर्न होके आ रहा है। ओके, लेट मी ओपन नेटवर्क टैब एंड लेट्स सी रिस्पॉन्स डेटा फॉर अनडिफाइंड। नाउ सी, यहाँ पर मुझे कोई भी एडिशनल प्रॉमिस नहीं यूज़ करना पड़ रहा। मुझे यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग से जेसन में पार्स नहीं करना पड़ रहा। सो ये बहुत ही क्लीनर वे है ऑफ डूइंग थिंग्स। कोड मेरा कितना शॉर्ट हो गया है। नाउ लेट्स सी कि अगर मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगानी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली अगेन मेरे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। लेट्स सी, मुझे सबसे पहले तो एक्सियोस डॉट पोस्ट कॉल करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ पोस्ट रिक्वेस्ट। देन आई हैव टू पास यूआरएल और उसके बाद डेटा, मैं क्या डेटा भेजना चाहता हूँ। वेल, यूज़र नेम एंड देन ऑब्जेक्ट जहाँ पे मैं अपने ऑप्शंस स्पेसिफाई कर सकता हूँ लाइक हेडर्स क्या हैं, बट अभी के लिए मैं इसे एम्प्टी छोड़ देता हूँ। एंड लेट्स अटैच अ देन ब्लॉक टू सी कि क्या होता है डेटा एंड लेट्स डू अ कंसोल डॉट लॉग डेटा। Let's save this, let's do a refresh, let's type something and let's make a post request. User RRR created successfully. Well, यहाँ पर मुझे कोई एडिशनल कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन हेडर नहीं सेट करना पड़ा। वो चीज़ भी एक्सियोस ने टेक केयर कर ली। सो सी कितनी फंक्शनैलिटीज़ एक्सियोस ने हमसे लाइक एब्स्ट्रैक्ट अवे कर ली, कितने चीज़ों की फ़िक्र अब मुझे नहीं करनी। और फॉर एरर हैंडलिंग टू, अगर मैं इस डेटा को अगेन कर देता हूँ एडमिन और यहाँ पे सिंपली मैं एक कैच ब्लॉक ऐड कर दूँ, एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स ओपन कंसोल, लेट्स मेक द रिक्वेस्ट। सी, जो भी एरर है वो मुझे डायरेक्टली मेरे कंसोल में देखने को मिल जा रही है। लेट मी ऐड सम रेलिवेंट थिंग्स सो दैट हम कंफर्म हो सके। एरर डॉट डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी ऐसा कुछ मिलता है क्या। एरर अनडिफाइंड, वेल डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है बट नाउ आई एम श्योर कि यही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। सो एक्सियोस का जो कैच ब्लॉक है वो तब एग्जीक्यूट होगा या तो सर्वर कोई ऐसा स्टेटस कोड दे जो 200 की रेंज में नहीं है या सर्वर अनरीचेबल है। तो यहाँ पे फिर तुम्हें अब एडिशनल देन ब्लॉक या एडिशनल डेटा मैनेज नहीं करना। यू कैन सिंपली मैनेज योर एरर्स इन द कैच ब्लॉक। सो ये भी एक एडवांटेज है यूजिंग एक्सियोस। सो लेट्स सी फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन फेच एंड एक्सियोस। रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, जो फेच है, अब अगर मुझे फेच में रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है तो आई हैव टू मैनुअली क्रिएट अ अबॉर्ट कंट्रोलर, पास अ सिग्नल, और जब भी मुझे इसे अबॉर्ट करना है आई हैव टू कॉल दिस कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट। मुझे कंट्रोलर क्रिएशन का काम मैनुअली करना है। बट एक्सियोस में मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक कैंसिल टोकन मिलता है, एक्सियोस डॉट कैंसिल टोकन डॉट सोर्स, और मैं सिंपली इस कैंसिल टोकन का यूज़ करके अपनी एपीआई को कैंसिल कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कैंसिल टोकन को असाइन करना पड़ेगा। ओके, वो मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। सेकंड, टाइम आउट्स। जो फैच है, अगर तुम्हें फैच में टाइम आउट्स को मैनेज करना है कि सर्टेन टाइम के बाद अगर एपीआई रिस्पॉन्स ना दे तो तुम कोई रेलिवेंट एरर मैसेज शो करो, तो उस काम को करने के लिए तुम्हें टाइमर वाइमर बनाना पड़ेगा। कोई इनबिल्ट टाइम आउट का सपोर्ट नहीं मिलता। बट एक्सियोस में तुम एक सिंपली टाइम आउट ऑप्शन पास कर सकते हो। अगर 5 सेकंड के बाद डेटा नहीं आया तो सिंपली एरर ब्लॉक कॉल हो जाएगा और तुम चेक कर सकते हो। अगर एरर कोड है
ये स्पेसिफिक, दैट मीन्स कि तुम्हारा ये टाइम आउट एरर है। और एक और कंडीशन चेक कर सकते हो, एरर डॉट मैसेज इंक्लूड्स टाइम आउट। तो ये फंक्शनैलिटी तुम्हें एक्सियोस में इनबिल्ट मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर बेसिकली हम यूआरएल में अपेंड करके भेजते हैं जब हम गेट रिक्वेस्ट लगाते हैं। फेच के केस में तुम्हें मैनुअली यूआरएल सर्च पैरम्स क्लास का यूज़ करके सैनिटाइज करना पड़ता है। अगर तुम सैनिटाइज नहीं करोगे तो जो स्पेस और प्लस कैरेक्टर है उनकी इंकोडिंग यूआरएल में गलत हो जाती है। अब एक्सियोस के केस में तुम्हें ये काम मैनुअली नहीं करना पड़ता। यू कैन सिंपली पास पैरम्स ऑब्जेक्ट और एक्सियोस एपीआई कॉल लगाने से पहले इनको यूआरएल सर्च पैरम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एक और तुम्हारा एडिशनल काम बच जाता है। स्ट्रीम्स, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग जो फैच तुमको देता है। फैच का यूज़ करके यू कैन कंज्यूम स्ट्रीम्स जो सपोर्ट एक्सियोस में नहीं है। नाउ अब तुम्हें वो डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि फैच एक्सियोस में कौन सुपीरियर है, कब क्या यूज़ करना है। फॉर योर मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स यू कैन यूज़ एक्सियोस, बट जहाँ पे तुम्हें स्ट्रीमिंग का सपोर्ट चाहिए यू हैव टू फॉल बैक टू फैच। So this is all about Axios, Fetch and XHR. Now let's quickly see the conclusion. Okay. So see, XML HTTP request is the original way of fetching data from server, but it requires a lot of code. And you have to write code for each feature by yourself, like timeouts, error handling, parsing. Now, Fetch solves some of the issue by wrapping some complexities, but not all. Still, few things needs additional configuration. Axios, which uses XHR, provides ready-to-use functions to make developer life easy. If you want things done quickly, use Axios. If you have restriction to use third-party library, use Fetch. कहीं कहीं पे इंटरप्राइज एप्लीकेशन में रिस्ट्रिक्शन होती है कि तुम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं यूज़ कर सकते हो, देन यू कैन फॉल बैक टू फेच। एंड अगर तुम सब कुछ खुद से करना चाहते हो, नेटवर्किंग लाइब्रेरी खुद से बनाना चाहते हो, तो गो विथ XHR। एंड मैं क्विकली तुम लोगों को तीनों चीज़ों का ना कोड एक साथ दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर तुमको XHR, फेच और एक्सियोस, इन तीनों का कोड साइड बाय साइड तुम्हें दिख रहा होगा। XHR में तुम्हें इतना सारा कोड लिखना पड़ता है टू सिंपली गेट डेटा फ्रॉम एपीआई। फेच में वो कोड श्रिंक होके इतना हो जाता है, बट यहाँ पे तुम्हें एरर हैंडलिंग का अलग से ध्यान रखना पड़ता है। एक्सियोस के केस में वो कोड और कम हो जाता है, तुम्हें एडिशनल चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। अगर तुम फेच में पोस्ट रिक्वेस्ट देखो तो तुमको सिंपली हेडर सेट करना पड़ता है कि तुम किस टाइप का कंटेंट भेज रहे हो, बट पोस्ट में अगर तुम सिंपली जेसन भेज रहे हो तो यू कैन स्किप इट। सो दीज आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दीज things.